नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 1259वें दिन की क्लास है और इस वीडियो में 14 लेटर वाले वर्ड्स जो कि शुरू होते हैं ओ से, साथ ही देखिए 6 स्लाइड में होंगे और एक टेक्स्ट होगा और साथ ही सबसे शुरू में आप ये देखेंगे कि आज के कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके हिंदी जो आप हिंदी वर्ड्स जो शब्द बोलते हैं उस बहुत ही पॉपुलर, उसका इंग्लिश क्या होगा ये देखने वाले हैं और साथ ही कुछ थियोरेटिकल बातें भी होगी जिससे कि इंग्लिश कैसे जल्दी से पढ़ा जा सकता है, जिसमें जो है वॉवेल कॉन्सोनेंट के अलावा 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे वर्ड्स पे। जी हाँ, अगर आपने काम किया तो मान लीजिए कि इंग्लिश आपको तो आधा ऐसे ही जान जाइएगा। अगर लिखने आता है, बोलने आता है, पढ़ने आता तो ये इसी वर्ड्स पे काम हो जाता है। जैसे हिंदी वर्ड्स में आप हिंदी के कोई शब्द बोलते हैं और हिंदी के शब्दों की जगह जैसे उल्लंघन करना लिखा हुआ है यहाँ, इसके जगह आप अगर वायलेट बोले कि उसने ये वायलेट किया है ना, रूल्स वायलेट किया है, इसका मतलब है कि आपको लोग समझे कि अच्छा जानकार है, ऐसे ही बोला जाता है। तो वायलेट का अर्थ है वायलेट का अर्थ है उल्लंघन करना। नेक्स्ट वर्ड है तो पियर्स का अर्थ हो जाता है प्रवेश करना, घुसना। जैसे पियर्स साबुन भी होता है ना, सॉप, तो सॉप होता है पियर्स सॉप, तो वो सॉप जो है जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रवेश करना, घुसना यहाँ अलग वर्ड है, लेकिन यहाँ एक साबुन का आप नाम सुनते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिग्रेशन का अर्थ होता है पीछे हट जाना, प्रतिगमन या परावर्तन भी बोलते हैं। रिग्रेशन मीन्स रिग्रेशन। नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्प्टिबल का अर्थ कंटेम्प्टिबल का अर्थ है तिरस्कारपूर्ण या जिद्दी को कंटेम्प्टिबल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए है इम्पेरिल का अर्थ हो जाता है खतरे में डालना, है ना। इम्पेरिल मीन्स खतरे में डालना। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूटस, है ना। ड्यूटस का अर्थ है कर्तव्य। ड्यूटस का अर्थ है कर्तव्यपरायण, आज्ञाकारी। नेक्स्ट वर्ड देखिए यह है तो अनटीडी का अर्थ है गंदा, दोष युक्त या कामों को भी अनटीडी ही कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है डिट्रिटस, मलबा, कंकड़। दोस्तों ये अब कंकड़ वर्ड के लिए आप जो है स्मॉल स्टोन या कुछ ही बहुत सारे वर्ड्स बोल सकते हैं, लेकिन आपको एक वर्ड मिल गया डिट्रिट। तो ये डिट्रिटस जो है या कोई भी वर्ड, तो इन सब शब्दों को हिंदी बोलते समय अगर आप याद इस्तेमाल करते हैं तो फिर सोच लीजिए बोलने का मजा ही कुछ अलग हो जाएगा। और ये वर्ड्स दोस्तों आपको याद करने जल्दी होंगे, और अगर आप इसको यूज़ करते हैं आज से ही अपने बोलचाल की भाषा में, हो सकता है आप कॉपी पे लिख करेंगे, कागज़ पे लिख करेंगे और बोले एक वर्ड, तो आपको रिपीटेशन में बाद में ये नहीं करना होगा, आपको लाइफ टाइम आपके कि बोलचाल की भाषा में वर्ड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है इटर्नल का अर्थ होता है, इटर्नल मीन्स अस्थाई, अनंत या अमर, इटर्नल, है ना। नेक्स्ट वर्ड है टैकल मीन्स होता है सुलझाना, निपटाना। नेक्स्ट वर्ड है मिस्चीवस का अर्थ है हानिकारक या शरारती को मिस्चीवस बोलते हैं। और ये लास्ट आया तो कंपैशन मीन्स होता है करुणा, हमदर्दी, तरस भी समझते हैं ना, तरस। तो ये सब वर्ड्स कहाँ से आपको मिलेगा, तरस या आप काइंडली, बहुत अलग अलग वर्ड्स बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इन सब वर्ड्स को देखें आराम से। जैसे देखिए वायलेट का अर्थ होता है उल्लंघन करना, पियर्स मीन्स प्रवेश करना, घुसना। रिग्रेशन का मतलब पीछे हटना, प्रतिगमन या परावर्तन भी। कंटेम्प्टिबल का अर्थ है तिरस्कारपूर्ण, जिद्दी। इम्पेरिल मीन्स खतरे में डालना। ड्यूटियस मीन्स कर्तव्यपरायण, आज्ञाकारी। अनटीडी मीन्स गंदा, दोष युक्त, कामुक। डेट्रिटस का अर्थ है गलबा, कंकड़। इटर्नल मीन्स अस्थाई, अनंत, अमर। टैकल का अर्थ है सुलझाना, निपटाना। और मिस्चीवियस का अर्थ है हानिकारक या शरारती। और कंपैशन मीन्स हो जाता है करुणा, हमदर्दी, तरस। तो दोस्तों ये वर्ड्स जो है अगर आप याद करते हैं तो 100% आपको बहुत ही सामान्य जीवन में ही नहीं बल्कि आप अगर कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए अब सबसे पहले दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं अल्फ़ाबेट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट ही इंग्लिश अगर नहीं पढ़ने आता हो तो मेन रीज़न है कि अल्फ़ाबेट का सही से उच्चारण ही हम लोग नहीं जानते। जैसे अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं जो कि इस तरह से, ठीक है, यहाँ तक है A to Z।
जिसमें ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV इन सभी को अल्फ़ाबेट कहते हैं, लेकिन सिंगल लेटर का जो उच्चारण है वही बोलेंगे। अब देखिए इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट इसमें वॉवेल है, इसकी संख्या 5 है, लेटर की संख्या 5 है। दूसरे पार्ट में दोस्तों कॉन्सोनेंट होता है और इसमें लेटर की संख्या 21 होता है। दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो ये 26 लेटर, जी हाँ दोस्तों 26 लेटर जो है आपके ऐसे हैं जो कि अगर आप बोलते हैं, इसका सही उच्चारण जानते हैं, तो इंग्लिश पढ़ते समय आपको हमेशा मतलब कि आसानी होगी, समझ में आएगा कि कैसे क्यों पढ़ा गया है। इसके बावजूद अगर मान ली इस पर आपका पकड़ नहीं बन पाता है, सबसे ज़्यादा मेहनत जो है सो वॉवेल में करना होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा वॉवेल में करना होगा वर्ड्स पढ़ते समय, इसमें कम चलेगा। लेकिन इससे भी कम है 64 पार्ट्स वर्ड का 3 स्लाइड मैंने बनाया है। अगर उसको आप देख लेते हैं तो फिर जो है वर्ड्स आपके लिए थोड़ा सा पढ़ना ईजी हो जाएगा। ये 3 रूपों में है, यानी मतलब जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है ये 3 तरह के होते हैं। प्रीफिक्स का, ठीक है, यानी कि वर्ड मीनिंग के शुरू में आता है। फिर इसको डिराइव्ड का जो वर्ड मीनिंग के बीच में आता है, और सफिक्स का जो है कि वर्ड मीनिंग के अंत में आता है, सफिक्स होते हैं। तो चलिए वो तो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कॉन्सोनेंट का सबसे हल्का वाला पार्ट देख लेते हैं। संख्या 21 से उच्चारण करने का तरीका है 41 तरह से। कौन कौन से? तो देखिए इन ऊपर के सारे लोग को, मतलब जितने सारे लेटर्स हैं उसको कॉन्सोनेंट बोला जाता है, और ये है कॉन्सोनेंट के सही उच्चारण वर्ड्स के साथ। यानी एक्स को तो एक्स बोलते हैं, ई एक्स को भी एक्स बोलते हैं, या ई एक्स को भी एक्स बोलते हैं, ये हो गया। उसके बाद सी आई सी ई को सा बोलते हैं, सी आई सी को सा बोलते हैं। उसके बाद देखिए सी एस सी के क्यू क्यू यू ई इन सभी को का बोलते हैं। डी को ड द और ज भी बोलते हैं। दोस्तों ये जो है इसको देखिए स ज बोलते हैं, टी को ट त और च सा बोलते हैं। ये च का बोलते हैं तो टी यू आर ई, इसको च बोलते हैं, टी यू को च बोलते हैं, या टी यू एल इसको दोस्तों चुअल बोलते हैं, ठीक है। अब सब का बोलते हैं तो टी आई ओ एन, तो टी आई को सन बोलेंगे, और टी आई ए एल यहाँ पर टी आई को सी बोलेंगे, सी एल। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे वर्ड्स उच्चारण में आ जा रहे हैं। अब देखिए कॉन्सोनेंट के बाद जो है वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहता है। संख्या 5 और उच्चारण करने का तरीका है 27 तरह से। जैसे देखिए ए है, ए को 4 तरह से बोलते हैं, ई को 5 तरह से बोलते हैं। तो ए को अ आ ए बोलते हैं, ई को अ आ ई ए बोलते हैं। आई का उच्चारण भी 5 तरह से होता है, उच्चारण अ आ ई आई होता है। ओ को 4 तरह से, या यू को 4 तरह से बोलते हैं, उच्चारण देखिए अ आ उ ओ, यू का अ आ उ यू यू, और डबल ओ का उच्चारण भी 5 तरह से होता है, अ आ उ ओ वो। तो दोस्तों इन सब वर्ड्स को आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यही वर्ड्स जब वर्ड मीनिंग में आएगा, चाहे ये मार्बल हो या पेन हो या पीस हो, सर्कल, टीन, है ना, टायर, सम, अबाउट, प्रूव, टोन, बट, पुट, म्यूट, फ्लड, रूम, है ना, रूम या फ्लोर। इधर आप देख रहे हैं कि सेम वर्ड्स जो है इधर उन वर्ड्स में जो उच्चारण हो रहा है वॉवेल, वो कहीं ना कहीं इसी से ही आपको रहेंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है कि वर्ड्स क्या है, कैसे कैसे इसका उच्चारण करना है। चलिए ये तो आप देखेंगे, लेकिन सबसे पहले 64 पार्ट्स होते हैं। टी आई ओ एन को सन बोलते हैं, ठीक है। तो सन है तो सन पढ़ ले, सन, ये तो आगे पढ़े ना। टी एल को सी एल बोलते हैं, तो देखिए सी एल है, ई एन को एन इस लगा सेन, तो देखिए सेन सी एल, इतना पढ़ रहे हैं। इधर देखिए कन है तो कन पढ़ रहे हैं, कम है तो कम पढ़ रहे हैं, है ना। इधर चर है तो देखिए चर है, यहाँ देखिए चुअल है। तो ये सब पार्ट ई आर को आर है। तो अब देखिए ई आर को आर बोलते हैं, टी लगा तो टर हो गया, ई आर को आर बोलते हैं, एम लगा तो मर हो गया, तो कन मर। अब एस को स पढ़ दें या ज पढ़ दें, तो स भी पढ़े थे कंज्यूमर, है ना, या ज पढ़ेंगे तो कंज्यूमर, तो कंज्यूमर, या यू को यू पढ़ते कंज्यूमर। तो रोज पढ़ने से समझ में आने लगता है कि कहाँ क्या क्या पढ़ना है। जैसे पी आर ओ को प्रो पढ़ते हैं, तो देखिए प्रो, एस आई एन को सन जन दोनों बोलते हैं, जन बोला गया है, प्रोविजन। तो सबको बारी बारी से ये इधर जो अंडरलाइन किया गया है इसको याद कर लीजिए। अगर याद कर लेते हैं तो इंग्लिश जो है आपके लिए बहुत ही बाएं हाथ का खेल हो जाएगा इंग्लिश पढ़ना। तो ये सब स्क्रीन पर जो आ रहे हैं उसको याद कीजिए, सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए सब बार बार स्लाइड आता है।
तो इसकी ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन आपको अगर हो सके आप भूल जाए तो याद दिलाने के लिए मैं ये बार बार लाता हूँ, ताकि आप वाकई में इंग्लिश पढ़ना सीख जाए। जैसे देखिए, ये देखिए प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योर, क्योर यहाँ से आ गया, मेंट जो है ENT के साथ, ENT के पहले में लग गया तो मेंट आ गया, तो यहाँ पर मेंट आ गया। तो सबको अच्छे से समझ लीजिए, ईजी है। तो दोस्तों ये तो था थ्योरी की बात है। अब चलिए प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग को। लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर हमारे वीडियो तक पहुंच अपना बनाना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल पे टाइप करके या यूट्यूब या गूगल के माइक पर बोलकर ओमनीसेंट इंग्लिश हमारे वीडियो के लिंक तक पहुंच सकते हैं, जहां उसको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से लेकर सब कुछ ग्रामर बेस्ड मिलेंगे और सब कुछ सीखेंगे आसान से आसान तरीके से। बस आप डिस्क्रिप्शन देखिए और कॉपी पे नोट कीजिए। कॉपी जरूर बनाना है, जिससे कि आप हमारे वीडियो पर निर्भरता कम और अपनी कॉपी पर निर्भरता अधिक बना के रिवीजन कर सकें। तो आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है तो लगातार कम से कम 10 दिन जरूर इस वीडियो को देखिए, दूसरे को बोलिए क्या वर्ड है इस बात को देखिए दोस्तों। ओवर, ER को देखिए अर बोलते हैं, V लगा वर हो गया, O के साथ अगर यही वर आ गया तो ओवर हो गया। ओवर, ART आर्ट, RT, CU कू, AT को एट बोलते हैं, L के साथ लगा तो ले हो गया। तो ओवर आर्टिक्यूलेट, ओवर आर्टिक्यूलेट। और ये देखिए ओवर एसर्शंस, एसर्शन है ना, एसर्शंस। नेक्स्ट है ओवर असेसमेंट, ओवर असेसमेंट, ओवर अटेंशंस। नेक्स्ट वर्ड है ओवर ब्रीदिंग्स, ओवर ब्रीदिंग्स। नेक्स्ट है ओवर बर्डन्स, बर्डनसम, बर्डनसम। ओवर देखिए ओवर बर्थनिंग, बर्थनिंग। ओवर कैपेसिटीज, कैपेसिटीज। ओवर कैपिटलाइज, कैपिटलाइज। ओवर क्या हमारा प्रीफिक्स है, ओवर कैपिटलाइज यहाँ एस के साथ था, यहाँ जेड के साथ है। और ये यूके और यूएस वाले लैंग्वेज में ऐसे ऐसे होते हैं और होते रहेंगे। ओवर काउशनिंग, ओवर काउशनिंग। तो यहाँ पर काउशनिंग कर देना है, ओवर काउशनिंग ऐसे लिखेंगे, काउशनिंग, काउशनिंग है ना, ओवर काउशनिंग ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखें, ओवर एब्स्ट्रैक्टेड, एब्स्ट्रैक्टेड। ओवर एबंडेंसेस, ठीक है, डेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर एक्सेंचुएट, ओवर एक्टिविटीज। नेक्स्ट है ओवर एडजस्टमेंट, ओवर एडवर्टाइज्ड, ओवर एडवर्टाइजेज। ओवर एग्रेसिव, ओवर एग्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड है तो ओवर एलोकेशन, एलोकेशन। नेक्स्ट है ओवर अलॉटमेंट्स। उसके बाद देखिए ओवर एनालिटिकल। नेक्स्ट देखिए यस तो ओवर कंसर्निंग, ओवर कंसर्निंग। ओवर कॉन्फिडेंस, ENC को एन डी लगा डेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है ओवर कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट वर्ड है ओवर कंट्रोल्ड। नेक्स्ट देखिए ओवर करेक्टिंग, करेक्टिंग, करेक्ट था उसमें इंग जुड़ गया है ना, करेक्टिंग। अच्छे देखिए ओवर करेक्टिंग, ओवर। नेक्स्ट है ओवर करेक्शन। तो इन सब वर्ड्स को रोज हमारे साथ बोलेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। जिनको नहीं भी पढ़ने आएगा वो भी एक एक बार बोल के अपने जबान पे इन सब वर्ड्स को चढ़ा सकते हैं, रिपीट होते रहेंगे। ओवर डेकोरेटिंग। नेक्स्ट है ओवर डेकोरेशन, ओवर सब पैटर्न पे। जी हाँ, तो पैटर्न को समझ लीजिए और पैटर्न को समझने के बाद इंग्लिश आपको बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो ओवर डेकोरेटिव, ओवर डेकोरेटिव। ओवर डिपेंडेंस, ओवर डिपेंडेंस। ओवर डिटरमाइंड। नेक्स्ट देखिए ओवर सेंट्रलाइज, ओवर सेंट्रलाइज, ओवर सेंट्रलाइज। ओवर क्लासिफाइड, ओवर क्लासिफाइज है ना, ओवर क्लासिफाइज। नेक्स्ट है ओवर कमिटमेंट। नेक्स्ट है ओवर कमिटिंग,
ओवर कमिटिंग। नेक्स्ट वर्ड है ओवर कंपेंसेट। नेक्स्ट है ओवर कंप्लायंस। ओवर कंप्लायंस। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर कॉम्प्लिकेट, है ना, ओवर कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट, ओवर कॉम्प्लिकेट, ओवर कंप्रेस्ड, ओवर कॉम्प्लिकेट, ओवर कंप्रेस्ड, ओवर कंप्रेसेस। नेक्स्ट देखिए ओवर एम्फेसाइज्ड, ओवर एम्फेसाइजेज, ओवर एम्फेसाइज्ड, ओवर एम्फेसाइजेज। तो देखिए ये दोनों एक ही तरह का उच्चारण है, जबकि ये दोनों एक ही तरह का उच्चारण है। ओवर एम्प्लॉयमेंट, ओवर इनकरेज्ड, ओवर इनकरेजेज, ओवर इंजीनियर्ड, इंजीनियर होता है ना तो इंजीनियर्ड, ओवर एंथ्यूजियाज्म, ठीक है, ओवर एस्टिमेटिंग, एस्टिमेटिंग, ओवर एस्टिमेशन। तो ये हो गया स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड देखिए ओवर डेवलपिंग, बोलते हैं डेवलपिंग कंट्री, ओवर डिस्काउंटेड, ओवर डॉक्यूमेंटेड, लिखना भी आ जाएगा अगर पढ़ेंगे तो। वो भी ओवर डोमिनेंस, एनसीक्वेंस बोलते हैं, एन लगा तो नेंस होगा। ओवर डोमिनेंस, ओवर ड्रामेटाइज्ड, ओवर ड्रामेटाइजेज, ड्रामेटाइजेज, ओवर ड्रामेटाइज्ड, ओवर ड्रामेटाइजेज, ओवर एडुकेशंस। नेक्स्ट है ओवर इलाबोरेटेड, इलाबोरेटेड। नेक्स्ट है ओवर इलाबोरेट्स, इलाबोरेट्स। दोस्तों ये वर्ड्स थे, अगर आप इसे अच्छे से सावधानी से अगर आपने देखा है या रिपीट किया है तो फिर इन वर्ड्स को आपको लेकर कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब ये टेक्स्ट है दोस्तों, ये टेक्स्ट एनसीईआरटी की बुक से आ रहा है, तो वर्ड्स आप देखते चले और इनमें 64 है ना पार्ट्स ऑफ वर्ड की बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आप इसे अच्छे से देखेंगे तो सीख जाएंगे कैसे पढ़ना है। जैसे देखिए यही तो बताना है कि भाई आखिर वर्ड्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो देखिए टेड है ना, आइट है, आईजीएसटी आइट, आईडी लग गया। तो देखिए टी एन को सन बोलते हैं, इंग है, ईएनटी है। तो ये सब वर्ड क्या है, बार बार रिपीटेशन वाले वर्ड्स हैं, बार बार आते जाते रहेंगे ही, और लाखों वर्ड्स के साथ भी ये रिपीटेशन होंगे। 64 तो बहुत ही मैक्सिमम है दोस्तों, तो इन सब पर अपना फोकस बना के रखें ताकि आप अधिक से अधिक जो है सीख सकें। जी हाँ, तो दोस्तों चलिए नॉन स्टॉप जो है आपको मैं बताते चलता हूँ कैसे क्या पढ़ना है। तो देखिए पहला पढ़िए DIHS को दिस पढ़ना है, HAS को हैज नहीं, सॉरी हैज नहीं, हैज पढ़ना है। हैज बीन डिल्ट विद में आई हो जाएगा विद एट द लेंथ इन दिस चैप्टर। ईयर को टी लगा टर हो गया। उसी तरह देखिए हाई लाइट, आईजीएसटी को आइट, और आइट में ही इंग जुड़ गया तो हाईलाइटिंग द रोल ऑफ MNCs एंड MNCs इन द प्रो। देखिए प्रो आ गया, EWS आ गया, सी लगा सेस हो गया। प्रोसेस यू हैव टू एंश्योर, एस देखिए श्योर आ गया, एन भी आ गया, एंश्योर 88 दैट द स्टूडेंट्स ग्रास्प दिस आइडिया विद, देखिए ग्रास्प के बाद देखिए ग्रास्प दिस आइडिया विद सफिशिएंट क्लैरिटी बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इको अगर लगा दिए पी के साथ तो पिक हो गया ग्लोबलाइजेशन, इसको जब बोलेंगे ये सन है ही है। ग्लोबलाइजेशन हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय द several factors. 3 of these have been the highlighted. rapid aim, देखिए इम एक पार्ट है, प्रो प्रो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, प्रूव पढ़ेंगे, इम्प्रूव क्योंकि यहाँ इम्प्रूवमेंट एम लगामेंट, इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, पॉलिसीज एंड द प्रेशर्स फ्रॉम देखिए इंटरनेशनल, तो यहाँ पर ओ आ जाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज द WTO. Improvement in technology is the fascinating area for students, and you may with a few directions encourage them to do their own explorations while discussing
लिबरलाइजेशन यू। तो दोस्तों ऐसे करके इंग्लिश पढ़ा जा सकता है बहुत ही आसान तरीका से। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए नीचे वीडियो के नीचे जो है लाइक बटन है और शेयर बटन है, दोनों का इस्तेमाल अच्छे तरह से करें। नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग।